हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, वापस आ चुके हैं अपने देश में। और सच बताऊं तो मैं आने के बाद कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ। घर ऐसा हुआ था, मतलब एक हफ्ते में आप सोच सकते हैं, घर ऐसा हुआ था। सीढ़ियाँ तो बिल्कुल दिख ही नहीं रही थी, बिल्कुल इतनी धूल जमी हुई थी। और सारे पौधे मेरे जो हैं वो भी सूख गए थे। आते के साथ ही दौड़ दौड़ के सब में पानी डाली हूँ। और किचन ऐसे सब साफ करके गई थी जाते हुए, लेकिन इतनी धूल चढ़ी हुई थी तो ये सब ना दिख ही नहीं रहा था, बिल्कुल ही मिट्टी मिट्टी। तो मैं तो आते के साथ ही आओ देखी ना ताओ देखी, बैग फेंक के तुरंत ही काम में लग गई, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे भाई जल्दी से ये मिट्टी हटानी है। फटाफट झाड़ू लगाया, झाड़ू ऐसे लगाई, इतनी रेत निकली उसमें बहुत ज़्यादा। तो रेत पे निकाल के तुरंत ही नहा ली। मैंने कहा पहले नहा के नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मैं आई सोफे पे। सोफे का ऐसी हालत हुई थी, सोफे पे ना मैं चादर डाल के गई थी, मतलब वो चादर हटाई हूँ, फिर भी पोछी हूँ, फिर भी इतनी मिट्टी। तो ये व्लॉग है ना, जो ये थोड़ा पहले का है, इसको मैं थोड़ा लेट हो गया अपलोड करने में, क्योंकि बीच में मदर्स डे आ गया और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं ना व्लॉग ना एडिट नहीं कर पाई थी। तो ये व्लॉग उस दिन का है जिस दिन हम इंडिया आ चुके थे, मतलब अपने हिसार में उस दिन का। तो घर में घुसते के साथ ही इतनी मिट्टी, इतनी धूल की समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से सफाई शुरू करूं। तो इन फर्शों पे मैंने 3-3 बार पोछा लगाया और ये मंदिर तो बिल्कुल ही धूल से वाइट हो गया था, इसको भी अच्छे से साफ़ सुथरा किया। ये ना चादर मैं भी मशीन में डाली हूँ, क्योंकि ये तो बिछा के गई थी। और ये देखिए यहाँ पर इतना सुंदर गिफ्ट मुझे हमारी अनीता है ना, मंदिर की पंडितानी जी, उन्होंने दिया है। और मैंने बहुत मना किया, उन्होंने फ़ोटो पता है कैसे मंगाई, आप मुझे फ़ोटो दे दो, मैं आपके ना स्टेटस लगाऊंगी। तो फिर मैंने मतलब इनको फ़ोटो भेज दी, बोली और खूब सारी भेज देना। मैंने खूब सारी भेज दी। और ये वाली बीच वाली है ना, ये तुलसी विवाह की उनके फ़ोन में थी, तो उन्होंने और यहाँ पर हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी लिखवाया है। बहुत सुंदर गिफ्ट है, थैंक यू अनीता, थैंक यू। और ये सारा ना लैपटॉप वगैरह सब एक चीज़ मतलब मैंने साफ़ की, डस्टिंग। मैं कितनी ही तैयारी करके साथ गई थी, लेकिन फिर भी आने के बाद मेरी सारी तैयारी फेल हो गई, मिट्टी ने सारा ही फेल कर दिया। और अभी यहाँ का मौसम इतना गंदा हो गया है हिसार का, पीछे बालकनी इतनी गंद भरी पड़ी थी, ऐसे लग रहा था सालों से उसमें झाड़ू नहीं लगा हुआ है। भाई एक हफ्ते में हाल हो गया। और अभी तो मुझे जून में मायके भी जाना है, तब क्या होगा भगवान जाने। तब तो ज़्यादा दिन के लिए, मतलब थोड़ा सा ज़रूर 15-20 दिन लगा के आऊँगी, तब क्या होगा। और मैं सुबह से ना मशीन लगाई हूँ, जब से ये चले गए नाश्ता बना दी और मैंने भी खा ली थी खाना। मतलब मैं भी वही पराठे और सब्जी खा के ऐसी सोई, ऐसी गहरी नींद, क्योंकि पूरी रात जगना पड़ गया था, पूरी रात जगना हो गया। ये रात की जो फ्लाइट होती है ना, तो पूरी रात का ही जगना हो जाता है। और फ्लाइट में मुझे नींद आती नहीं है, क्योंकि बस जैसी तो सीट होती है, उसमें क्या ही कोई सोएगा, तो मैंने बस नींद आती ही नहीं है। और ना भाई मैगी मुझे अच्छी नहीं लगती। एक दिन बना दी, इन्होंने खुद बनाया, बहुत ज़्यादा बना दी। उस दिन मैंने खा तो लिया सुबह नाश्ते में मैगी, बट मुझे ना ऐसे हो गया कि उल्टी आ जाएगी। तब ये बोले रहने दो, इसको वापस इंडिया ले चलेंगे, जब यश आएगा ना तब खा लेगा, क्योंकि उसको बहुत पसंद है मैगी वैगी, बच्चे खा ही लेते हैं। तो अब यहाँ की सफाई हो गई है और बाहर कपड़े सारे डाल चुकी हूँ। तो मेरी मशीन ना सुबह से लगी जा रही है, जो बस जैसे जैसे निकल रहा है मतलब कपड़े, वैसे वैसे मैं ला के डाल दे रही हूँ, बस ये सोच लो। और अब मैं शाम को, मतलब दोपहर को मैंने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि वही खा के मैं 10 बजे सोई थी। तो मैं उठी 1 बजे हूँ और 1 बजे से मैं लगातार काम कर रही हूँ। और अब मैं चाय बना के थोड़ी सी पी हूँ, चाय बनाई हूँ। तो ये आएंगे ना, आज हम शाम को दाल चावल खाएंगे। तो दाल चावल और आलू की भुर्जी बनाऊँगी उसके साथ, बस सिंपल खाना। भाई घर का सिंपल ही खाना खाने का इतना दिल कर रहा है कि क्या बताऊँ। तो बस दाल बना ली हूँ, अभी जैसे ही आएंगे चावल बना दूँगी, चावल के साथ वही आलू की भुर्जी बना दूँगी। और मैं बोली भी हूँ खाते हुए सब्जी कुछ लेके आना और फ्रूट्स वगैरह, तो देखती हूँ क्या लाते हैं। और कल सुबह स्कूल जाना है मुझे, आज ही काम हो जाएगा सारा तो ठीक रहेगा, क्योंकि सुबह स्कूल जाना है। इसी चक्कर में मैं सोच रही हूँ जितना काम आज हो जाए उतना ही अच्छा है। तो मैं आप लोगों को भी सामान अपना दिखा रही हूँ। मतलब आधे तो मेरे कपड़े वैसे ही आ गए, और आधे ये देखिए खुला ही नहीं है। ये समोसे छोटी वाली, ये सब पैकेट खाने का ना भी खुला ही नहीं है पैकेट। इतना भर भर के सामान गया है बिस्किट
मैक्सी सूट है, इसका कुछ ऐसे ही पड़ा है। ये अब मैं निकालूंगी और रखूंगी, मतलब घर पे धीरे धीरे यूज़ करेंगे और क्या करेंगे। बैग तो मैंने खाली कर दिया। फिलहाल इसमें गंदे कपड़े थे जो वहाँ नहा के पहनी थी ना, और इन सब में ना रेत रेता तरफ बैग भी पता नहीं कैसे यार गंदा हो गया है, धोना ही पड़ेगा ये बैग भी। सच में सफ़र पर में ना कितना ही महंगा बैग ले लो, कितना ही अच्छा ले लो, सब कचरा मच जाता है, इसमें वेस्ट वेस्ट है। बस इसको भी धोऊंगी मैं। और इनका सूटकेस भी खाली कर दी हूँ। तो पीला वाला उस दिन का कुर्ता ना मैंने धो दिया था, धोबी भैया से प्रेस करवा दिया था, तो मैं सोचती हूँ इसको भी ऐसे ही पैक करके रख दूँ, सारा सामान इनका भी। जब अभी जाना तो है नहीं, तब तक इनका पहनने आने जाने मतलब जो वाला है ना पार्टी वेयर, तो इसी में डाल के रख दूँगी। यहाँ पर मतलब मेरा सारा सामान पैक हो चुका है। मैंने कुछ सामान इसमें डाल दिए हैं, अपना लहंगा वगैरह जो वहाँ पे पहना था। सूटकेस ना अब इनके जो कपड़े हैं ना पार्टी वेयर, मतलब कुर्ता पजामा वगैरह सारा इसमें डाल के अब मैं इसको अंदर रख दूँगी। मतलब ऑलमोस्ट मैंने घर समेट लिया है और कपड़े धुल गए हैं, गंदे कपड़े धुल गए सारे। और जो वहाँ पर यूज़ नहीं हुए थे, मतलब कुछ तो मैं ले गई थी ना, आप लोगों को दिखाई थी कुर्तियाँ वगैरह, ये देखिए यूज़ ही नहीं हुई, तो इन सबको मैं थोड़ा सा साइड में निकाल के रख ली हूँ, क्योंकि इसको तो साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं, धोने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस इस रूम के भी चादर में चेंज कर देती हूँ, क्योंकि एक हफ्ते थी, हालांकि वो धुली हुई चादर में बिछा के गई थी, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो धूल से भर गई। तो मुझे आते के साथ ही ना यार झाड़ के कितना भी बिछा लो ना, फिर वो मज़ा नहीं आता जो धुले हुए में आते हैं। तो फिर ये चादर मैंने बिछा दी है, तकिया लगा देती हूँ मेरे पर। यहाँ पर बिछ गया है, मतलब ये भी बिछा दी हूँ। अभी साथ में दूसरी चादर है, दूसरे रूम को बिछा देती हूँ। तो यहाँ पर ये आ गए हैं ऑफिस से और लेके आए हैं मैंगो, तो मैं बना लेती हूँ। मतलब बहुत अच्छे आम हैं, तो मैं मैंगो शेक बना लेती हूँ। तोरी भी है, बड़ी बड़ी मिर्च भी है, तो मिर्च का अचार भी बनाऊँगी। अभी करती हूँ, पहले इसको बना लूँ। तो पहले मैं ना यही बना लेती हूँ। चलो भाई, ये मैंगो ना जूस वहाँ पर इतना महंगा पी के है, अपने घर की बात ही क्या है। तो यहाँ पर बना लेती हूँ मैं मैंगो शेक। और ये भी दिन भर के, मतलब जैसे आते के साथ ही तुरंत ही ड्यूटी चले गए थे ये, क्योंकि 6 बजे हम सुबह आए हैं और 9 बजे ये ड्यूटी चले गए थे, तो बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पाए थे। तो इसलिए मेरी दाल भी बन गई है, साइड में आप देख रहे हैं, और मैंने सब्जी भी बना रखी है। बस चावल डाल दूँगी और तब तक इनको मैं मैंगो शेक बना कर दे देती हूँ। तो बस इसके बाद ना हम खा पी के सो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके थे और सुबह मुझे जाना था स्कूल। और कहीं से घूम के आओ ना तो बस यही हाल हो जाता है। और ये व्लॉग इसलिए लेट जा रहा है क्योंकि बीच में आ गया था मदर्स डे, तो उसकी वीडियो मैंने पहले डाल दी थी, इसलिए लेट हो गया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।